हेलो एवरीवन। मेरा नाम मनीषा शाह है। आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं इस चैनल पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का सिद्धांत और स्पिरिचुअलिज्म से रिलेटेड बातें करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, अगर आप खुद से हारे हुए हैं, अपने मन से हारे हुए हैं, तो आप जीवन में उन सभी चीज़ों को नहीं पा सकते जो आप चाहते हो कि आपके जीवन में आ जाए। बात थोड़ी सुनने में अजीब लगती है, बट ये सच है। आप किसी भी टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कितनी भी वीडियोस देख लीजिए, स्क्रिप्टिंग मेथड कर लीजिए, जब तक आपने अपनी इनर हीलिंग, इनर स्ट्रेंथ को नहीं समझा, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को नहीं समझा, अपनी आत्मा की शक्ति को नहीं समझा, तब तक आप कितनी भी स्क्रिप्टिंग मेथड कर लीजिए, कितनी भी वीडियोस देख लीजिए, वो ज़्यादा देर तक काम नहीं आने वाला। क्योंकि मैंने भी जब अपनी स्टार्टिंग में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा था, तो ये आया ही तब उस वक्त था मेरे पास जब मैं हारी हुई थी, मन से हारी हुई थी। तो ये एक तरह से हमारे जीवन में हमें उम्मीद देने के लिए आया है, हमें ये बताने के लिए आया है कि आप जो सोचते हैं वो सच हो सकता है। आपके विचार, आपके विचारों में इतनी ताकत है कि आप अपने विचारों से ही अपनी सृष्टि को बना सकते हैं। जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पहली बार एक किताब में पढ़ा, जब पहली बार देखा, सुना, तो एक बार मेरे लिए काम किया, दूसरी बार मेरे लिए काम नहीं किया। उसके बाद मैंने एक किताब पढ़ी। जब उस किताब में समझा कि हमें थैंक यू बोलना है, मैं आज भी उस दिन को याद करती हूँ कि कैसे मैं बैठी हुई थी और मैं बार बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रही थी, पर उसे फील नहीं कर रही थी, महसूस नहीं कर रही थी कि ब्रह्मांड ने हमें कितना कुछ दिया है, उस शक्ति ने हमें कितना कुछ दिया है, उस परम शक्ति ने हमें कितना कुछ दिया है। मैंने बस क्या किया, उन शब्दों का इस्तेमाल किया, थैंक यू बोला, और उसे महसूस नहीं किया। धन्यवाद एक ऐसा शब्द है, जब हम इसे बोलते हैं हमारे अंदर अंतर मन में एक एहसास आता है। उस एहसास का आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, जो चीज़ आपके पास पहले से ही बिना मांगे आ चुकी है, आप कितने आत्मसमर्पित होकर ये कहते हो कि आप धन्यवाद महसूस कर रहे हो। आप महसूस कर रहे हो कि जो चीज़ आपने नहीं मांगी वो भी उस परम शक्ति ने आपको दे दी, आपके बिना मांगे। तो वो कैसे हर पल आपके लिए काम कर रही है। यहाँ तक कि जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, 9 महीने उसे अपनी गर्भ पर रखती है। जब वो गर्भ अवस्था में होती है, उस बच्चे का पालन पोषण वो शक्ति कर रही होती है। माँ का काम सिर्फ इतना है, उस बच्चे का ध्यान रखना जब वो 9 महीने बाद उनकी गर्भ से जन्म लेता है। उससे पहले का काम उस परम शक्ति का ही है। उस परम शक्ति का रोल हमारे जीवन में तब से शुरू हो गया जब से हमारी आत्मा ने ये डिसाइड किया कि उसे अब इस सृष्टि को देखना है, इस सृष्टि की चीज़ों को महसूस करना है। तो जब हम ये कहते हैं कि आकर्षण का सिद्धांत आया है, हमारे अंदर एक उम्मीद की किरण जागती है, एक ऐसी उम्मीद जिसे हम कहीं खो चुके हैं। शायद हम खो चुके हैं उसे जब हम सफलता चाहते हैं, हम खो चुके हैं उसे जब हम पैसा चाहते हैं, हम अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जीना चाहते हैं। अब बात हमें बहुत लोगों ने समझाई कि विचारों से सृष्टि बदलती है, पर कैसे एक 50 साल का इंसान जिसने 50 साल तक एक ही सोच के साथ अपने 50 साल गुजार दिए, कैसे वो एक सोच से, एक विचार से ये समझ बैठे कि जो उसने आज तक किया है उसमें कहीं पर भी उसका रोल था ही नहीं। क्योंकि हमें ये बताया गया है कि मेहनत से ही हम
वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। तो बात बिल्कुल सही है। अगर आप उन लोगों में से हो जो बहुत मेहनत करते हैं और जीवन में कुछ आकर्षित करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, और आपको बचपन से यही बताया गया है कि आपको मेहनत करनी है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं कि आपको मेहनत करनी है। पर गलती सिर्फ इतनी हो गई कि मेहनत हमें सृष्टि में नहीं करनी, मेहनत सृष्टि बनाने वाले के साथ करनी है। मतलब अपने अंतर मन को समझना है, अपने अंतर मन को जानना है। इसी को हम सेल्फ डिस्कवरी या सेल्फ जर्नी कहते हैं। जब हम खुद से जुड़ते हैं, हम समझ पाते हैं कि ये शरीर कैसे काम करता है, ये आत्मा कैसे काम करती है, हमारा दिमाग कैसे काम करता है। और शायद इतने समय में जो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा है, उसका मेन कॉन्सेप्ट ही यही है कि 3 चीज़ें जो आपके जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं, वो यही 3 चीज़ें हैं। आपका शरीर, आपकी आत्मा और आपका दिमाग। अगर ये तीनों चीज़ें आप उस शक्ति के हिसाब से चलते हो, इन तीनों चीज़ों को आप उस शक्ति के हिसाब से चलाते हो, तो वो परम शक्ति बेहद खुश होकर आपको वो सब देने लगती है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी माँ आपकी थाली में अपने हिस्से की रोटी भी रख देती है जब आपको भूख लगती है। ये बिल्कुल वैसा ही है। हमने एक प्रॉमिस किया था जब हम इस सृष्टि में आए थे, और वो प्रॉमिस सिर्फ इतना था कि हम जब इस सृष्टि में आएंगे, हम अपनी परम शक्ति को नहीं भूलेंगे। हम उस शक्ति को नहीं भूलेंगे जिनसे हमने ये वादा किया था कि जब हम सृष्टि में जाएंगे तो हम आपको याद रखेंगे। हम इस सृष्टि की माया में इतने खो चुके हैं कि हम भूल गए हैं कि हम कहाँ से आए हैं। हम उस परम धाम से आए हैं, उस परम लोक से आए हैं। जब हम ये कहते हैं कि उस परम धाम से आए हैं, उस परम लोक से आए हैं, तो यकीन नहीं होता हमें। पर जब पूरा जीवन बीत जाता है, जब पूरा जीवन बीत जाता है, या हम अपने अपनों को जब खोते हैं और जब हम देखते हैं कि उनकी जो आत्मा है अब शांति में जा चुकी है, इसीलिए हम उन्हें कहते हैं रेस्ट इन पीस। मतलब शांति में अब वो आराम कर रहे हैं। पर क्या फ़ायदा ऐसी शांति का जिसमें जीवन ही ना हो। तो इसीलिए इस वीडियो से बस इतना बताना चाहती हूँ आपको कि पीस को चुनिए, शांति को चुनिए, जीवन में शांति को चुनिए। क्योंकि जब तक आपका शरीर चल रहा है, तब तक आप अपनी आत्मा को अगर वो शांति महसूस करा दोगे जो वो चाहती है, तब आप देखोगे कि कैसे आपकी सृष्टि आपकी आंखों के आगे बदलती जा रही है। आपने कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी आपके साथ गलत होता जा रहा है। ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है ताकि आप खुद से जुड़ पाएं, आप अपने अंतर मन को सुन पाएं। सब कुछ सही होता चला जाएगा, और इसी को हम कहते हैं बदलाव, जो हमारे अंदर आता है। चाहे वो किसी ब्रेक थ्रू से आए या किसी ऐसे मोमेंट से आए जो आप नहीं चाहते थे, कोई ऐसा पल जो आप कभी जीना ही नहीं चाहते थे। पर जैसे ही वो पल आपके जीवन में आया, उसने आपको जोड़ा उस शक्ति के साथ जो आपको ये बताना चाहती थी कि सब कुछ वही कर रही है, वही शक्ति कर रही है। तो अगर आप निस्वार्थ भावना से अपने आप को, अपनी आत्मा को समर्पित करते हो उस परम शक्ति पर, तो आपका जीवन बदलने लगता है। इसी को हम कहते हैं अंतर मन की यात्रा। इसी को हम कहते हैं अपने मन की यात्रा। इसी को हम कहते हैं अपने अंतर मन को समझना। इसीलिए हम इसे सेल्फ डिस्कवरी भी कहते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मेरी सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश है कि आपके अंदर बदलाव आ जाए। आप दुनिया को ना बदलो, आप खुद को बदलो। जैसे ही आप खुद को बदल दोगे, आपके सामने आपकी दुनिया बदल जाएगी और वो शक्ति आपको महसूस होने लगेगी। अपने अंदर, अपने आसपास, वो सिर्फ आप महसूस कर पाओगे। आप किसी को बता नहीं पाओगे, आप सिर्फ महसूस करोगे कि कैसे वो शक्ति आपके साथ निरंतर चल रही है, निरंतर आपको मदद कर रही है। ठीक है,
तो अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस यूट्यूब चैनल को। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।